जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हो कि साल 2026 में एक ऐसा महीना आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो हाँ, एक ऐसा महीना जिसमें किए गए छोटे से छोटे कर्म का फल भी कई गुना बढ़कर मिलता है। एक ऐसा समय जब भगवान खुद आपके करीब आ जाते हैं। लेकिन 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये महीना कब आता है और इसमें क्या क्या करना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये महीना बिना समझे निकाल दिया ना, तो आप एक बहुत बड़ा मौका खो सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अधिक मास की। तो आखिर ये अधिक मास है क्या? क्यों इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है? इस मास का महत्व क्या है? अधिक मास होता ही क्यों है, मतलब कि ये बनता ही क्यों है? इस मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके नियम क्या है, यानी कि इस महीने में हम क्या नियम ले सकते हैं। साल 2026 में अधिक मास कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मास मतलब जब हिंदू कैलेंडर में पंचांग की गणना के अनुसार एक महीना अधिक होता है तब उसे अधिक मास कहा जाता है। यानी कि 12 महीने की जगह 13 महीने। सबसे पहले बात करते हैं, साल 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इस बार ये ज्येष्ठ मास के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा ज्येष्ठ अधिक मास। ज्येष्ठ मास में अधिक मास जुड़ने से ज्येष्ठ मास 59 दिनों का हो गया है। इस साल 24 की जगह 26 एकादशी होंगी। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौंद का महीना भी कहते हैं। अब सवाल आता है, ये अधिक मास होता क्या है और ये हर 3 साल के बाद ही क्यों आता है? तो मैं एक आसान और सरल तरीके से समझाती हूँ आपको। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में कम से कम एक बार सूर्य की संक्रांति होती है। यह प्राकृतिक नियम है। और जब 2 अमावस्या के बीच कोई संक्रांति नहीं होती तो ये माह बढ़ा हुआ यानी कि अधिक मास होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जिस महीने संक्रांति होती है वो शुद्ध महीना होता है और जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक माह होता है। देखो, अगर कभी कभी 2 अमावस्या के बीच में 2 संक्रांति हो जाए तो वो 6 माह होता है। अधिक मास हर तीसरे साल में होता है और ये फागुन महीने से लेकर कार्तिक महीने के बीच में होता है। ये किसी न किसी महीने के साथ जुड़ जाता है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। अधिक मास यानी कि देखिए, अब आपने देखा होगा कि जब अधिक मास आता है तो वो अलग अलग महीनों से जुड़ा होता है। जैसे पिछली बार श्रावण मास में था और अब की बार ज्येष्ठ मास में है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसका निर्णय सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस महीने सूर्य संक्रांति नहीं होती है तो वो महीना अधिक मास कहलाता है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने के अधिपति हैं भगवान विष्णु और भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए ये महीना बन गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने में शुभ कार्य वर्जित होते हैं क्योंकि इस मास को मलिन कहा जाता है, इसीलिए इसे मल मास का महीना भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अधिक मास में क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखो, अगर एक लाइन में कहूँ तो कोई भी नई चीज़ या फिर नया कार्य नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। नई चीज़ें जैसे कि नया घर, नई कार, ज्वेलरी वगैरह, इनकी खरीदारी हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो पहनने के कपड़े वगैरह भी नहीं खरीदते हैं, क्योंकि देखो, ये समय हमें शॉपिंग में वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ में ज़्यादा लगाना चाहिए। मल मास के समय किसी से वाद विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, शादी सगाई, वधू का गृह प्रवेश या बहू का गौना गृह प्रवेश, ऐसे जो ये कार्य हैं, गृह का निर्माण यानी कि नया घर बनाना, नए व्यापार को शुरू कराना, यज्ञोपवीत संस्कार करना, नामकरण करना, कर्ण छेदन यानी कि कान छेदना, संन्यास अथवा शिक्षा दीक्षा लेना, देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा आदि शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। देखो, अधिक मास में निजी उपयोग के लिए भूमि नहीं खरीदनी चाहिए, नया कुआं या फिर बोरिंग का काम भी नहीं करवाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। स्पेशली घर में पति पत्नी प्रेम से रहें, गृह क्लेश ना करें, क्योंकि घर में अशांति हो तो भगवान की कृपा हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। नॉन वेज, शराब, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। घर में गंदगी न रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता साफ सुथरे घर में ही निवास करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अधिक मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो देखो, एक लाइन में कहूँ तो हमें धर्म, कर्म, दान, व्रत आदि शुभ कार्य करने चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अब इसे थोड़ा डिटेल में बताती हूँ।
देखो, इस महीने में विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। पूरे महीने में सूर्य उदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान पूजा पाठ का नियम लेना चाहिए। इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मंत्र जप तप और तीर्थ यात्रा करने का बहुत अधिक महत्व है। तो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ये कार्य जरूर करें। देखो, इस महीने में श्री विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी कथाओं को सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस महीने में एक समय भोजन का नियम भी ले सकते हैं। पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन करने से मनुष्य के सभी पापों का क्षय होता है और कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में गरीबों को दिए गए 1 रुपये के दान से हमें 100 रुपये के दान का पुण्य फल मिलता है, इसलिए दान जरूर करें। तुलसी महारानी और पीपल की पूजा करें। इस महीने में पौधे लगाना, भूमि पर सोना भी बहुत अच्छा माना गया है। जो लोग अधिक मास से पहले कोई नया काम शुरू कर चुके हैं उसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। संतान जन्म के कृत्य जैसे कि गर्भाधान संस्कार किए जा सकते हैं। देखिए, जो लोग वैसे एकादशी और पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी अधिक मास की दोनों एकादशी और पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में खुशहाली आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अधिक मास में सेवा पूजा के क्या नियम होते हैं। अधिक मास में हम किन चीज़ों का नियम ले सकते हैं। तो देखो, अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने का नियम ले सकते हैं। हो सके तो देखिए, आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं इसे, तो गीता का पुरुषोत्तम नाम का जो 14वां अध्याय है उसे आप रोज़ अर्थ सहित पढ़ें, बहुत अच्छा होता है। इस महीने में गाय को चारा, चींटियों को आटा, मछलियों को खाना देने का नियम भी ले सकते हैं। देखो, अधिक मास के 33 देवता हैं जिनका अर्थ है 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त कार्य करना, और इसी के उद्देश्य से हम 33 मालपुओं को कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान करते हैं। इससे हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा तो दूर, इस महीने में प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र महीना है। जितना हो सके भगवान की आराधना में खुद को समर्पित करना चाहिए। गोदान, वस्त्रदान, आप चाहो तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, जैसे कि कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ की किताब हो गई, कोई पुस्तक है, आप उसका भी दान कर सकते हो। अधिक मास में दीप दान करना चाहिए, ध्वजा दान करना चाहिए और इसके साथ ही हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए। आप इन चीज़ों का भी नियम ले सकते हैं। देखिए, आप तुलसी या पीपल सींचने का, सुबह शाम देखिए दीप दान करने का भी नियम ले सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। मंदिर में ध्वजा दान करने की देखिए ऐसी मान्यता है, अगर आपके द्वारा चढ़ाया गया झंडा है और वो जितना हवा में लहराता है, आपके जीवन में इतना ही सुख और खुशहाली आती है। इसके अलावा आप परिक्रमा का नियम ले सकते हो। रोज़ भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा या फिर पीपल, तुलसी की परिक्रमा करने का भी आप नियम ले सकते हो। लेकिन याद रखना, रविवार को तुलसा जी और पीपल दोनों की ना तो पूजा की जाएगी, ना दीपदान होगा और ना ही किसी भी तरह की कोई भी परिक्रमा की जाएगी। लेकिन इससे आपका नियम खंडन भी नहीं माना जाएगा। तो याद रखना ये सारी बातें और इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।